खान सर बिहार के अंदर बहुत बड़ा नाम, और खान सर जिनके साथ में लाखों बच्चे जुड़े हुए हैं, उनकी एक वीडियो रात को निकल करके सामने आती है और वो कहते हैं कि उनके ऊपर हमला किया गया है, फायरिंग की गई है, 10 गोलियां चली है। फिर उसके बाद में सीसीटीवी फुटेज वो निकल करके सामने आए और आज सुबह सड़कों पर युवा उतर गए, गिरफ्तारियां हुई है। आखिरकार ये पूरा माजरा है क्या और मामला गर्म क्यों हो गया, इसको समझेंगे। और खान सर ने अभी जिस तरीके से अंजना ओम कश्यप को, गोदी मीडिया को जिस तरीके से लताड़ा था, उसके बाद में जाहिर सी बात है मामला बिगड़ तो गया। लेकिन अब खान सर क्या कह रहे हैं, पहले जरा एक बार वो सुन लीजिए और उसके बाद में कैसे युवा सड़कों पर उतर आए उस पर फिर बात करते हैं। बोल रहे हैं अरे ये जो कोचिंग वाले हैं ये सभी फीस बढ़ाने के लिए आपको बोल रहे हैं। अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया यहाँ पर। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे, 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है। अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर। सर क्या लगता है कौन क्या होगा ये? बगल की कोचिंग वाले। सर आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी? बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये। अच्छा, इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहू लुहान कर दिया गया यहाँ पे। तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी? बस कि तुम ही खान सर को सब गार्ड है हमारा मार के रखता है। खान सर यहां पर कह रहे हैं कि आज उनकी कोचिंग सेंटर पर एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम के अंदर बिहार पुलिस में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उसको लेकर के एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया था और काफी बड़ी संख्या में उनके कोचिंग सेंटर से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और इसी को लेकर के कुछ लोगों का उनसे ये वो कह रहे हैं कि जलन थी, कुछ लोगों की ईर्ष्या थी, ये उनका आरोप है। और इसके बाद में बगल वाले कोचिंग सेंटर ने उनके ऊपर हमला करवा दिया, ये खान सर का कहना है। हालांकि पुलिस इस मामले में क्या कह रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक ये सीसीटीवी फुटेज आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज ये भी वायरल हो रहा है और इस सीसीटीवी फुटेज के अंदर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो आते हैं, आकर के फिर उसके बाद में तोड़फोड़ करते हुए, लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद में ये वहां का नजारा दिखाई दिया। क्लासेज यहाँ ओवर हो गई थी और अभी बिहार पुलिस का रिजल्ट आया तो हजारों की संख्या में रिजल्ट हुआ। तो हम सब लोग बच्चों को सम्मानित करके थके हुए थे लोग, सारे लोग आए। कुछ असामाजिक तत्व लगे कि कहें कि कोचिंग उड़ा देंगे 2 दिन के अंदर, और गार्ड को मार के इतना लहू लुहान कर दिए कि अभी वो एडमिट है यहाँ पे। अभी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे। लेकिन ये एकदम असामाजिक तत्व कोचिंग वाले हैं सब, ये 1-2 तो यहाँ अभी उसको बयान दिया है, वो अभी हॉस्पिटल में है। वजह क्या है, क्या सर क्यों ऐसा कर रहा है? कहना ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे। मेन यही है कि इतने कम फी में इतने लोगों को ना पढ़ाया जाए। तो अब प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है यहाँ। हजारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं वो अपना सोचते हैं कि दबा दिया जाए इस ये चीज़ को। सभी क्या आप ही पर हमला करने वाले थे? पूरा ऑफिस तोड़ ताड़ दिया, ऐसे गोली चला दिया। अब किसको हमला करने आ गए यहाँ, हमारे घर पे किसको करना है? किया गया आपका? हाँ, सीसीटीवी कैमरा फुटेज को दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे, बगल की कोचिंग वाला ही है। सुरक्षा मिलना चाहिए क्योंकि अब सुरक्षा मिलना चाहिए। अब ये प्रशासन का चीज है, अब देखिए देते हैं लोग कि नहीं देते हैं, लेकिन ये बड़ा दुखद घटना है। डर लग रहा है खान सर। अब आप ही गजब बात पूछते हैं, यहाँ गोली चल गया तो मजा आएगा किसी को? किसको गोली चलने पे मजा आता है? यहाँ पे चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे। अब देंगे, यहाँ पे पुलिस तो आई है यहाँ पे, अब देखते हैं पुलिस का क्या इन्वेस्टिगेशन कौन हो सकता है इसके पीछे? बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पे। हाँ, वो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे यहाँ पे। इतनी क्या ऐसी है कि मतलब गोली चला जाए? बात बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट। अब जैसे ही ये खबर फैली कि खान सर पर, उनकी कोचिंग पर हमला हो गया है, उसके बाद में जाहिर सी बात है खान सर को फॉलो करने वाले, उनके चाहने वाले लाखों की तादाद में लोग हैं। उसके बाद में आज सुबह ये तस्वीर आप देखिए, आज सुबह देखते ही देखते खान सर की कोचिंग सेंटर के बाहर बहुत बड़ी संख्या में युवा वो आ डटे और उसके बाद में पुलिस
पैरामिलिट्री फोर्स को वहां पर तैनात करना पड़ा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में युवा वो सड़कों पर उतर आए थे। जाहिर सी बात है, मामला पेपर लीक का हो या मामला नीट का हो या मामला बिहार के अंदर पेपर लीक का हो, खान सर ऐसे मुद्दों को लेकर के लगातार बोलते रहे हैं और उनकी एक पॉपुलैरिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और खान सर जिस तरीके से वो बोलते हैं, जिस तरीके से छात्रों के साथ में खड़े होते हैं या फिर कम पैसे में पढ़ाई करवाते हैं, इसीलिए एक बहुत बड़ा तबका, जो गरीब तबका है, वो उनके साथ में जुड़ा रहता है। लिहाजा जैसे ही छात्रों को खबर पता चली कि खान सर के ऊपर हमला हुआ है, फायरिंग हुई है, ऐसी खबर पता चली, उसके बाद में युवा सुबह सुबह आज उनकी कोचिंग के बाहर पहुंच गए। अब जैसे ये बवाल और हंगामा हुआ, उसके बाद में खान सर वो बाहर आए और उन्होंने कहा कि आप लोग जाइए, जरा ये तस्वीर भी देख लीजिए। उन्होंने कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, सड़क खाली कर दीजिए, और जो कुछ हुआ है उसको लेकर के पुलिस से बात हुई है, आला अधिकारियों से बात हुई है और इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है। अब गिरफ्तारियों पर आते हैं, जरा ये तस्वीर देखिए आप। ये ज्ञान बिंदु नाम से कोचिंग सेंटर चलाने वाले रोशन सर हैं और उनकी गिरफ्तारी हुई है और कहा जा रहा है कि ये शामिल हैं और इन्होंने ही हमला करवाया है खान सर के ऊपर और ये इनके बगल में ही कोचिंग संस्थान चलाते हैं। इस तरह की बातें निकल करके सामने आ रही है। तो यानी ये मामला एक तरीके से दिखाई दे रहा है कि खान सर की जो पॉपुलैरिटी है या खान सर जिस तरीके से स्टैंड लेते हैं, उसके बाद में अब नेशनल लेवल से लेकर के और उनके वहाँ तक स्थानीय लेवल तक अब खान सर को लेकर के उनका विरोध करने वाले लोग इस कदर और इन हरकतों पर उतर आए हैं। अब हालांकि मामला बाद में ही साफ हो पाएगा, जब वो ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर वाले जब सर सामने आकर के अपना पक्ष रखेंगे तभी मामला साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल यही कहा जा रहा है और पुलिस ने भी, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये पुलिस की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है और इस प्रेस रिलीज में पुलिस, उसका कहना यह है कि गोली नहीं चली है, लेकिन कुछ लोगों ने उपद्रवी, यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हुए और किसी तरीके से यहाँ पर तोड़फोड़ करने की और माहौल ख़राब करने की कोशिश की और उसके बाद में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये पुलिस का कहना है। और रात को 10:10 पर यह घटना हुई है, जहाँ पर ईंट और पत्थरबाजी की गई है, तोड़फोड़ की गई है। इस संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस तत्काल वो घटना पर पहुंची और उसके बाद में 15-20 लोग जो तोड़फोड़ और पथराव कर रहे थे उनको देखा गया। सीसीटीवी कैमरेज में जो है वो फुटेज चेक की गई और उसके बाद में फायरिंग की कोई पुष्टि नहीं हुई है, ये पुलिस की तरफ से कहा गया है। कुल मिलाकर के इस खबर में ये दिखाई दे रहा है कि खान सर जो कह रहे थे कि उनके गार्ड पर हमला हुआ है, तो वो फिजिकली हमला किया गया है, फायरिंग जो नहीं हुई है। हालांकि खान सर भी आज सामने आए दिन में और उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ है उसको लेकर के वो चिंतित हैं और जिस तरीके से ये हमला हुआ है इसके बाद में जाहिर सी बात है, जब तक गार्ड वो होश में नहीं आ जाते हैं या वो अपना बयान नहीं दे देते हैं, तब तक जो है वो इस मामले के अंदर आगे कुछ नहीं बोलेंगे और हम कोई लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं आए हैं। कुल मिलाकर के माहौल जो है वो गर्म है और खान सर जिस तरीके से अंजना ओम कश्यप को लेकर के गर्म थे, उसके बाद में जाहिर सी बात है चर्चा में खान सर इस वक्त में बने हुए हैं और फिर यह हमला देखने को मिला। देखो अंजना, हम तुमको एक बात समझाते हैं, ध्यान से समझना अंजना। देखो अंजना, मेहनत की कमाई में यह कॉन्फिडेंस होता है कि नाम लेके कह रहे हैं अंजना तुम गलत करती हो, और दलाली की कमाई की खराबी अंजना, तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का, घुमा के कह सकती यूट्यूब वाले टीचर बोलो ना तनी नाम लेके। दलाली की कमाई में कॉन्फिडेंस है नहीं।
तो अंजना ओम कश्यप का नाम लेकर के खान सर बोल रहे हैं और हो सकता है कि अंजना ओम कश्यप कल को एक डेफेमेशन का केस भेज दे। अब सवाल इस बात का है कि क्या वाकई खान सर पर हमला करके और खान सर को दबाने की कोशिश हो रही है, या खान सर पर हमला करके और इस मामले को जो सीबीएसई नीट वाला जो मामला था और इसको जो पूरी तरह से सेंट्रलाइज हो गया था पेपर लीक को लेकर के मामला, उस मामले को इंडिविजुअली दो लोगों के बीच में खिलाने की कोशिश हो रही है कि अंजना ओम कश्यप वर्सेस खान सर का मामला बन जाए। क्या ये कोशिश की जा रही है? क्या ये साजिश है? और खान सर पर हमला करके और मामले को हिंदू और मुसलमान में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि खान है वो, मुसलमान है वो, फैजल खान उनका असली नाम है। तो क्या अब ये जो अगला नेक्स्ट चैप्टर जब खुलेगा तो अगले नेक्स्ट चैप्टर में पूरा मामला सीबीएसई और नीट ये सब खत्म हो चुका होगा, और नेक्स्ट चैप्टर में कि कैसे देखिए मुसलमान बच्चों को भड़का रहे हैं, कैसे मुस्लिम मोहल्लों से भीड़ बुलाई गई और कैसे जो फिर हमला करवाने की कोशिश की गई, माहौल खराब कर रहे हैं खान सर, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इस तरह की बातें कही जाएंगी। कुल मिलाकर के इसीलिए मैं कहता हूं कि हर बार जब भी आप किसी चीज को देखें तो कई बार देखें, और जब जब आप देखेंगे तब तब आपको नई नई कहानियां जो है दिखाई देगी। बहरहाल किसी पर भी हमला नहीं होना चाहिए, हमला हुआ है तो जो स्थानीय पुलिस है उसको काम करना चाहिए, और एक तरीके से बीजेपी के लिए ये अग्नि परीक्षा भी है। वहाँ पर नए बीजेपी के मुख्यमंत्री बने, पहली बार के मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, तो लॉ एंड ऑर्डर अब पूरी तरह से उनके हाथ में है, अब नीतीश कुमार नहीं है। पहले बीजेपी दो तरीके से खेलती थी कि जब भी लॉ एंड ऑर्डर की बात होती थी तो नीतीश कुमार के ऊपर बात डाल दी जाती थी कि नीतीश कुमार को किसी तरीके से डिफेम किया जाए, कमजोर किया जाए, और बीजेपी के नेता अपना आक्रोश भी निकाल लेते थे। लेकिन अब तो सर्वे सर्वा भाजपा ही है, वहां पर सम्राट चौधरी ही है वहां पर सब कुछ। तो फिर आखिरकार उनके राज में इस तरीके की हरकतें क्यों हो रही है, इस तरीके से गोली क्यों चल रही है, या फिर गोली नहीं चली है तो इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में जो गुंडे हैं, अपराधी तत्व हैं, वो कैसे जो है वहां पर जमा हो गए। और सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या इससे नीट सीबीएसई पेपर लीक का जो मसला है वो खत्म हो जाएगा, या फिर यह आक्रोश अभी धीरे धीरे और बढ़ेगा। आज 3 तारीख हो गई है, कल 4 तारीख है, परसों 5 तारीख है, और उसके बाद में 6 तारीख है। 6 तारीख को दिल्ली में कॉल दी गई है जंतर मंतर पर कि जंतर मंतर पर आप आइए, जंतर मंतर पर इकट्ठा होइए, और जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके कॉकरोच पार्टी के संस्थापक वो भी पहुंचेंगे। इसके बाद में 12 तारीख को लखनऊ के अंदर इको गार्डन में 12 जून को वहां पर भी एक प्रोटेस्ट रखा गया है। कुल मिलाकर के जो छात्रों वाला जो मसला है वो गर्म है, और उसको आप इंडिविजुअल करके और हिंदू मुसलमान करके फिलहाल उसको दबा पाएंगे, खत्म कर पाएंगे, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। बहरहाल अब इस मामले के अंदर क्या कुछ होता है इसका इंतजार रहेगा। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।